चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, when the rate of interest on drawings is given without the words per annum, when the rate of interest on drawings is given without the words per annum, क्या हमें ध्यान से अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, अभी शुरू करेंगे ना क्वेश्चन पढ़ना, अभी तो नहीं करे इतने क्वेश्चन, बट पढ़ोगे तो लिखा होगा इंटरेस्ट 5% पर एनम, 10% पर एनम, 12% पर एनम। तो पर एनम को बड़े ध्यान से रीड करना कि पर एनम गिवन है कि नहीं है। पर एनम का मतलब होता है कि साल का इतना है। तो अगर आपने पैसे सिर्फ 6 महीने के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको 6 मंथ्स का ही देना है, 3 मंथ्स के लिए यूज करें तो 3 मंथ्स का ही देना है। लेकिन अगर रेट गिवन होगा इंटरेस्ट इज 10%, पर एनम वर्ड्स नहीं है, इसका मतलब फ्लैट रेट है, इसका मतलब फ्लैट रेट है। आपने पैसा 1 महीने के लिए यूज करा या 12 महीने के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज टाइम पीरियड विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। टाइम पीरियड विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन द वर्ड्स पर एनम आर नॉट मेंशन्ड विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस इतना सा रूल है। क्या रूल है? when the words per annum are not mentioned with the rate of interest, time period will not be taken into consideration, interest will be charged at flat rate irrespective of the date of drawings. Interest on total drawings will be calculated without considering the time factor. Example, A withdrew, आप बताएंगे श्रुत, A withdrew 2,50,000 during the year. इंटरेस्ट, चलो मैं आपको बताता हूँ, इसमें इंटरेस्ट मिसिंग था। इंटरेस्ट इज 10%, इंटरेस्ट इज 10%, ऐसा लिखा हुआ है, इंटरेस्ट इज 10%। क्या वर्ड्स पर एनम है? नहीं है। ए विड्रू 2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। अब हमने एक रूल सुना, ध्यान से देखना, एक रूल सुना कि सर एक सिंगल अमाउंट गिवन है, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन नहीं है, देन इट इज अज्यूम्ड दैट द ड्रॉइंग्स वर मेड evenly throughout the year and time period should be taken as 6 months. ये रूल सुना हमने। फिर हमने एक और रूल सुना कि अगर वर्ड्स पर एनम नहीं है तो टाइम पीरियड कंसिडर मत करना। तो अब अगर ए ने 2,50,000 विड्रॉ करे और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, वर्ड्स पर एनम नहीं है, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा या पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा? वेरी गुड। तो यहाँ पे वो 6 मंथ्स का एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर लिखा होता है इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, तब वो रूल अप्लाई होता कि 6 मंथ्स का लगेगा। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2,50,000 का 10% फ्लैट 25,000। एक और एग्जांपल, कृषा विड्रू 10,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, स्पेसिफाइड है 10,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%. If the amount is withdrawn in the beginning of every month, तो एवरेज पीरियड कितना होता है कृषा? In the beginning of every month, Lavisha, 6.5 months. If the amount is withdrawn monthly in the beginning of every month, तो टाइम पीरियड होता है, एवरेज टाइम पीरियड 6.5 months. तो कृषा आप बताओ इंटरेस्ट कितना होगा इस केस में? आपका फर्ज बनता है, आपने पैसे विड्रॉ करे हैं 10,000 पर मंथ, इंटरेस्ट बताओ जल्दी से। सबसे पहले तो 10,000 इंटू 12 अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, फिर रेट इज 8% इंटू 8/100, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 6.5/12। मान्यता, टाइम पीरियड लेंगे कि नहीं लेंगे? तो ये आपको गुमराह करने के लिए लिखा था मैंने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। उसका फर्क ही नहीं पड़ता भाई, बिगिनिंग करे हो, मिडिल करे हो, एंड करे हो, रेट तो 8% है, पर एनम है ही नहीं, तो टाइम पीरियड इज इनसिग्निफिकेंट, पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। तो 1,20,000 का 8% फ्लैट, 8/12 96। कोई भी डाउट? समझ आया? इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बट वहां क्या लाइटें थोड़ी ना जल जाएंगी या कलर थोड़ी ना डिफरेंट हो जाएगा कि जब वो ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ खेलेंगे। आपको क्वेश्चन बड़े ध्यान से रीड करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो
खेल सकते हैं ना कि इतने सारे क्वेश्चन में एक चीज देखनी है कि पर annum, तो यही तो होते हैं फैक्टर्स के क्वेश्चन रीड करते ही सबसे पहले अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में रेट में पर annum लिखा है कि नहीं लिखा है, चलो नॉर्मल क्वेश्चन है आगे बढ़ते हैं। नहीं लिखा तो भाई वो आपको मतलब ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ही विड्रू क्वार्टरली, ही विड्रू मंथली, अमाउंट बताओ कितना है, सीधा रेट से मल्टीप्लाई करें। यश विड्रू 15,000 at the end of every quarter and rate of interest is 12%। तो बेटा यश आप बताओ इस बारी कि इंटरेस्ट कितना होगा। पहली बात 15,000 इंटू, ये तो हो गया अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, रेट इंटू 12/100, टाइम पीरियड एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर सर रुको एक बार कैलकुलेट करता हूँ, 4.5 months, 4.5 होता था एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग में 7.5, बट क्या वो कंसिडर भी होगा? नहीं होगा, क्योंकि रेट फ्लैट था, पर एनम वर्ड्स नहीं थे। तो 15 4 60, 12 6 72, 7200, 15,000 इंटू 4 60,000 आपके ड्रॉइंग्स हैं, 60,000 का 12%, 7,200। कोई भी डाउट? इंटरेस्टिंग है, बट ये इस पे अलग से बनवा कर भी आ जाता है कभी कभी। राम अभी तो आप पढ़ रहे हो ना, अभी तो आप सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ा है, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ोगे, कमीशन पढ़ोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 15 एडजस्टमेंट सीखोगे, तब जाके एग्जाम में कुछ कंसोलिडेटेड एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिर्फ लिखा होगा 5-15 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा होगा, एक्स विड्रू 60,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो आपका दिमाग पहले कहाँ जाता है? अच्छा एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो उसमें क्या टाइम होता था, फिर आपको ना उसी में खुशी होती है कि मुझे टाइम पीरियड याद आ गया। क्वेश्चन तो पढ़ो ध्यान से कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है कि नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होगी इसके लिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मतलब ये तो आपके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहा है, इसमें तो आप कह रहे हैं कि टाइम पीरियड ही कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, बट वो तो तब ना अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए।